Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about exercise 5.2 after the question number 5th. Okay, so let's see question number 6. What is question number 6? Check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5 or 2. Okay, so let's see. Here given AP is given AP is 11, 8, 5, 2 and up to so on. Okay, so here given AP. Okay, डायरेक्टली चेक करेंगे, चेक whether minus 150 is a part of this AP or not. Okay, so here सबसे फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, let not let A is equals to 11, okay, and D is equals to 8 minus 11. Okay, that means D is equals to minus 3. ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे D. अब यहां से क्या कर लेते हैं, let अगर माइनस 150 अगर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, किसी न किसी टर्म्स के ना n होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो क्या होगा, n होगा. सो लेट minus 150 is a nth term. Okay, therefore such that an is equals to minus 150. Okay, so from डायरेक्टली लिखते हैं. सो देयर सच दैट an इज इक्वल्स टू क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके, पुट द वैल्यू हियर, minus 150 is equals to a is equals to 11 plus n is not value here, minus d minus 1 and d is a minus 3. Okay, so let's say n transfer to 11 here, that means minus 150 minus 11, that means 161. ओके, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ यहां से, minus 161 is equals to n multiplied of this, that means we get minus 3n plus 3. ओके, 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड पे, that means it become minus 161 minus 3, that means it minus 164, and remaining is here minus 3. Minus to minus cancel, that means both are plus, that means n is equals to 164 by 3. Okay, which is a डेसिमल नंबर. ठीक है, तो n is never decimal number. It always, this is always integer number. Okay, therefore minus 150 is
not a term of this AP। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप वहां पे छोटा सा लिख लेंगे। ये दिस एपी का दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये कोई भी टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि n इज ऑलवेज इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर मतलब क्या होता है? -0 एंड प्लस नंबर्स ओनली, नॉट डेसिमल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, 31st टर्म्स दिया हुआ है। एंड 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है। 11th टर्म और 16th टर्म इज गिवन। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लेंगे? 11th टर्म क्या है? 7th नंबर में थोड़ा हिंट देता हूं आपको। ठीक है, सॉल्यूशन 16th कौन कौन से टर्म्स दिया हुआ है? 11th टर्म, ठीक है, तो 11th टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय a प्लस 10d इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इज गिवन बाय 38। ओके, एंड 16th टर्म्स इज इक्वल्स टू a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। यहां से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। ओके, देन यहां से a कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ d। ठीक है, वैल्यू ऑफ d मिलेगा। उस वैल्यू को आप क्या करना? किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी गॉट a इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम हियर। उसके बाद फिर क्या होगा? ठीक है, यहां से फिर a और d पता चल गया, तो यहां पर लोगों को 31st टर्म निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 31st टर्म इज डिनोटेड बाय a प्लस 30d। ओके, तो a प्लस a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू जो भी आएगा वैल्यू, दैट्स 31st टर्म। ओके डियर स्टूडेंट, एंड फाइनली आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term. ठीक है, ये भी बिल्कुल 7th की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा इसको घुमा दिया। कैसे देखते हैं? ठीक है, द लास्ट टर्म, टोटल टर्म इज 50 term, and this one is also last term, and last term की वैल्यू क्या है? and is equals to last term is equals to 106 है ना। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि AP is a consist of 50 terms, that means the 50 terms is a and last term is 106. okay, that means 15th term is given by a plus 49d is equals to 106, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये गिवन है। एंड एक और चीज क्या गिवन है इसमें? थर्ड टर्म इज गिवन बाय a plus 2d is equals to 12, एज लाइक क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड आउट करने को बोला हमें?
फाइंड द 29 टर्म, ठीक है। ये वाली देखो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग, 1 माइनस सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट d इज इक्वल्स टू वैल्यू, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना, ये इजी इक्वेशन है, ठीक है। देन वी गेट वैल्यू ऑफ a, ओके, एंड देन क्या करेंगे, 29 टर्म्स बोला, ठीक है। तो 29 टर्म इज गिवन बाय a प्लस 28d, ठीक है। a और d की वैल्यू पुट करो, यू गेट 29th टर्म्स, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है थर्ड और 9th टर्म इज 4 and -8, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है, गिवन थर्ड टर्म इज गिवन बाय a प्लस 2d is equals to 4, okay, equation number 1, and 9th term is given by a plus 8d is equals to minus 8, question number 2, ठीक है। so here 0 is the which term, ठीक है। 0 is find out, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट 0 is which term, ठीक है। 0 जो है वो कौन से टर्म में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन 1 एंड इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। देन यू गेट वैल्यू ऑफ d एंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है, दोनों ही मिल जाएंगे यहां से। एंड आफ्टर दैट लेट जीरो बी nth term, okay, that means an is equals to 0, okay, that means we know formula an is equals to a plus n minus 1 d, okay। यहाँ पे a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है 0, ठीक है। अगर एक n की वैल्यू देखो कहां पर, n की वैल्यू जितने भी n की वैल्यू आएगी दैट इज अ नंबर ऑफ 0, ठीक है। यहां से n की वैल्यू निकाल लो, जो भी वैल्यू 0 की वैल्यू आएगी दैट्स टर्म ऑफ, दैट्स नंबर ऑफ टर्म इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of a p exceeds its 10th term by 7, find the common difference, okay। क्या बोला हुआ यहाँ पे, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, given 17th term is इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज द 10th टर्म प्लस 7, उससे वो क्या है 10 ज्यादा है बोल रहा, ठीक है। एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। लेट्स सी 17th टर्म इज गिवन बाय a प्लस 16d is equals to 10th term is a plus 9d plus 7, okay, plus 7 हो गया यहां से। एंड देन क्या करेंगे, यहां से a को एक ट्रांसफर, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। 16d2 माइनस दैट मीन्स 7, 16d माइनस 9d
is equals to 7. That means 7D. That means 7. D is equals to 1. This is our answer. Question number 11. Which term of AP will be 132 more than its 54th term? ठीक है, इसमें बोला हुआ है which term of AP 3 given AP is AP is 3, 15, 27 and 39. ठीक है, एंड बोला हुआ है एंड विच टर्म ऑफ एपी, इसमें का कौन सा ऐसा टर्म है विच इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है, एंड इसमें बोला हुआ है 54th टर्म प्लस 132 मोर देन. ठीक है, कौन सा ऐसा टर्म है जो 54th टर्म्स का 132 एडिशन है. ठीक है, मतलब 132 मोर है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको और कैसे ले सकते हैं, 54th टर्म प्लस 132 इज इक्वल्स टू 54th टर्म इज गिवन बाय a प्लस 53rd d प्लस 132. okay, so find out from here a is equals to, यहां से निकाल लेते हैं, a is equals to 3 and d is equals to d is equals to फाइंड आउट डिफरेंस. इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, 15 minus 3 that means 12. okay, so put the value in equation 1, then we get a plus a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 132. that means 3 plus this one is 636 plus 132. that means we get 771. okay, so 54th plus 132 is a 771. okay, तो ये नंबर आ गया 54th प्लस 132 is 771. let 771 is n term. therefore यहां पे पुट करेंगे वैल्यू an. therefore an is equals to 771. ठीक है, put the value here. an is equals to a plus n minus 1 d. ठीक है, यहां पे जो n निकलेगा फ्रॉम द फाइंड आउट द n ऑफ वैल्यू ऑफ n, देन जो भी n की वैल्यू आएगी दैट इज द टर्म विच इज 54th प्लस 132. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स आवर आंसर. ये आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन. क्या बोला हुआ है, लेट सॉरी 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. ठीक है, 2 APs हैं जिनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. ठीक है, लेट पहले लेट कर लेते हैं. लेट द APs आर okay, first AP is
AP से बोल रहा, ठीक है, A1 A2 A3 A4 and up to so on. Second AP is B1 B2 B3 B4 up to so on. Okay, and according to question, डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म्स, मतलब इन दोनों का जो 100 टर्म्स है, ठीक है, 100 टर्म्स इज 100. ओके, सो हियर A100 क्या है यहाँ पे, लेट्स सी हियर, इसको मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है. A100 इज गिवन बाय A100 कैसे गिवन होगा, A100 इज गिवन बाय A प्लस 99D. ओके, एंड B100 इज गिवन बाय B प्लस 99D. ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और A100 इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n का वैल्यू क्या रख देता हूं यहाँ पे मैं 100 माइनस 1D, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 99D वाले. ठीक है, तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं हम लोग यहाँ से. ठीक है, या डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू हियर, दैट मीन्स A100 वैल्यू क्या है यहाँ पे, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D is equals to 100. That means 99D plus and minus both are cancelled. That means A minus B is equals to 100. ठीक है, दोनों ही टर्म्स का जो 100 जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, A माइनस बी, दैट इज 100. ठीक है, एंड बोला हुआ एंड 1000 टर्म्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला, सो दैट 1000 टर्म्स के लिए, सो दैट 1000 टर्म्स के लिए पूछा, सो दैट फॉर 1000 टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे 99D था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जस्ट लाइक फॉर 1000 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, 8000, तो ये A प्लस 99D एंड B1000 B प्लस 99D. ओके, पुट द वैल्यू हियर, दैट मीन्स वी गेट, तो दोनों में से 999 D दोनों जो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B एंड A माइनस B इज इक्वल्स टू, क्या हमने पुट किया था, इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू, ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था A100 माइनस B100, ठीक है, वैसे ही आपको यहां पर भी लिखना है, ये 8000 माइनस B1000 की वैल्यू है. ठीक है, तो 8000 A100 माइनस B100 की वैल्यू भी 100 आएगा, एंड 8000 और B1000 की माइनस B1000 इज वैल्यू इज आल्सो 100. ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहां से हटा करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे A माइनस B की वैल्यू यहां से लिखा हुआ है, दैट मीन्स सॉल्व. या फिर आप इसको कैसे लिखो यार, डिफरेंस निकालेंगे. ठीक है, 8000 माइनस B1000 इज इक्वल्स टू गिवन बाय, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D. ओके, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स A माइनस B एंड वैल्यू ऑफ A माइनस B इज 100. दैट मीन्स
8000 माइनस B1000, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 100। दिस इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज सेड, फाइंड द नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर्स which is divisible by 7। ओके, तो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है 100, उसके बाद 200, 300, 400 अप टू 100। ये कहां तक चल जाएगा 99, ठीक है। इसके बाद 4 डिजिट हो जाएगा और इससे पहले 2 डिजिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 2 डिजिट का नंबर देखते हैं। पहले ये नंबर क्या, ये पीस बनाने के लिए क्या ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है 7। ओके, चेक करेंगे यहां से। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं 1 by 1 इनको चेक कर सकते हैं। 100, 101, 102, 103, क्योंकि जब तक ये डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, तो आप एपीस कैसे बनाएंगे इसको। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, 7 बन जा 3 एंड यहां पर फिर क्या होता है 7 2 जा। अब क्या 30 जो है 7 के टेबल्स में आता है क्या, नहीं आता। 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जस्ट लाइक सपोज अगर 1 होता तो 31 हो जाता, 2 होता 32 हो जाता, 3 होता 33 हो जाता, 4 होता 34 हो जाता, 5 होता, दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली गोइंग 7 5 जा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। ओके, तो अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं एक सीरीज बना लेते हैं। देन वी फाइंड एपी 7 112 119 ओके एंड 126 ठीक है। तो ये सीरीज हो गया। हम लोग पूरे ऐसे तो चल नहीं सकते यहाँ पे, तो लास्ट जो नंबर है वो चेक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है 7, डिवाइड करके देखते हैं यहाँ से इट्स कंप्लीटली डिविजिबल और नॉट। ओके, 7 1 जा 7 2 जा 7 4 जा 9। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पिछले जब हम लोग 100 के लिए थे तो उसमें हम लोगों ने ऐड किया क्योंकि हमें इस तरफ के नंबर चाहिए था। अगर हम लोग इस तरफ जाते तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाता, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने प्लस किया था। अब यहाँ पर क्या है 99 है, तो 99 के अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इसमें लोग पीछे की तरफ नंबर चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये 8 होता तो 8 भी नहीं आता टेबल में, 7 आता 7 भी नहीं आता टेबल में, 17 भी नहीं होती 7 के टेबल पे, ठीक है। 7 8 7 6 6 भी नहीं होता, 7 सॉरी 5 5 भी नहीं, 4। अगर यहाँ पे 994 होगा दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। 7 2 जा ओके, तो दैट मीन्स द लास्ट नंबर इज ऑफ दिस एपी इज 994, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज अ सीरीज of AP, ठीक है। These are the numbers which is completely divisible by 7। ओके, तो आप ठीक है, तो वैसे ये इसकी एक AP बन गई, ठीक है। APs which is divisible by completely 7, ठीक है। 3 digit numbers which is divisible by 7, जो किससे डिविजिबल होता है 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो दिस आर दी एपीज एंड क्या बोला हुआ है हाउ मेनी नंबर्स आर दिस 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिजिट हो जाते हैं। तो लेट्स सी हियर a इज इक्वल्स टू 105 एंड d तो पता है कॉमन डिफरेंस सभी के बीच में कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर n फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं
जो इससे डिविजिबल हो जाता है। तो लेट्स सी ए एन इज इक्वल्स टू, एंड लास्ट नंबर जो है वो 994 है, दैट मीन्स दिस वन इज ए एन। ठीक है, तो ये लेट कर लेंगे, लास्ट नंबर दैट मीन्स ए एन इज इक्वल्स टू 994। ओके, पुट द फॉर्मूला हियर, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां से क्या कर लेंगे आप, एन निकाल लेंगे, जितना एन आएगा दिस इज अ numbers which are divisible by 7 from the 105 to 994। यहाँ पे जितने n की वैल्यू आप 994, ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट, इसको ऐसे लेट लिख लो, ठीक है, लेट 994 is a nth term, that means an is equals to 994। ओके, तो अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को आप पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद फाइंड द वैल्यू, जितनी n की वैल्यू आएगी उतना वैल्यू क्या हो जाएगा, उतने नंबर्स 105 से 994 के बीच में है जो 7 से डिविजिबल है। ओके, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बनाओ, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे सेम टू सेम सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, डायरेक्टली मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 गिवन। ओके, फर्स्ट एपी इज 60, क्या दिया फर्स्ट एपी, देखते हैं यहां से 63, 65, 67 and up to so on. Okay, that means A is equals to here 63, D is equals to 2. Okay, 65 minus 63, that means D is equals to 2, and nth term is an is given by a plus n minus 1 d. Okay, put the value of a here, that means an is equals to, ये फर्स्ट एपी का है इसलिए मैं n1 लिख देता हूं इसको। ठीक है, n1 is equals to a is given by 63 plus n minus 1 d is 2. Okay, and second AP is equals to नहीं होता ये, ठीक है, second AP is 3, 10, 17 and up to so on. Okay, so here इसके लिए निकाल लेते हैं, A is equals to 3, D is equals to 7 and nth टर्म इज n2 लिख लेता हूँ, ये सेकेंड टर्म है इसके लिए। ठीक है, तो डेट इज वे a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो an2 इज 3 प्लस n minus 1 and difference is 7. Okay, so which term for both APs are equal? ठीक है, जो दोनों APs का कौन सा ऐसा टर्म है जो इक्वल है बोला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an1 is equals to an2। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। लेट्स सी, an1 is equals to a plus, सॉरी, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं 63 प्लस n माइनस 1 2। अगर आप चाहें तो इसको और फर्दर मोर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हियर 63 प्लस 2n माइनस 2, दैट मीन्स इट बिकम 61 प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 61 प्लस 2n। ठीक है, और वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट मीन्स 7n माइनस 4।
ओके, सो दोनों से इक्वेट करके देख लेते हैं नंबर्स क्या क्या आते हैं यहाँ से। 61 को यहाँ से मैं डिवाइड कर दे, 61 प्लस 4 दैट मीन 65 एंड 7n माइनस 2n दैट मीन्स 5n, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 65 by 5, that means n is equals to 5 1 जा 5 3 जा, n is equals to 13. ओके, तो जो 13 टर्म्स है बोथ एपीज आर इक्वल। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पे 13 टर्म्स जो है वो दोनों एपीज का इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एपी के लिए 13 टर्म क्या होगा, a प्लस 12d, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए क्या है, ये फर्स्ट है तो यहां से हो जाएगा 63 प्लस 12 एंड d इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन 63 प्लस 24 दैट मीन 67 एंड 87। ओके, तो 87 हो गया फर्स्ट इसका 13th टर्म फॉर फर्स्ट एपी। सेकेंड एपी के लिए फिर ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 63 हमने पुट किया फर्स्ट, सेकेंड के लिए हो जाएगा 3 प्लस 7 12 इंटू 7 दैट मीन्स 12 7 जा 84 दैट मीन्स 87, दैट मीन्स बोथ 13th term is equal for the both. Okay dear students, that is final answer. Question number 16, ठीक है। So question number 16 में क्या दिया होगा देख लेते हैं यहाँ से। Let's see, determine the AP whose third term is 16. Third term given, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 2d is given, a plus 2d is given as 16, equation number 1, and seventh term exceeds the fifth term by 12. ओके, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सेवेंथ टर्म इसको इक्वल करेंगे तो फिफ्थ टर्म का कितना ज्यादा है बोल रहे हैं यहां से, बाय 12, ठीक है। तो सेवेंथ टर्म्स को हम क्या लिखते हैं यहां से आप टर्म भी लिख लेना, ठीक है। exceed by 12. So seventh term is given by a plus 6d is equals to sixth term is given by a plus 4d plus 12, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं कि इक्वेशन मिलेगा हमें, यहां से मिल जाएगी d की वैल्यू, that means we get a to a cancel, that means 6d 4d minus होगा, that means we get 2d is equals to 12, d is equals to 6. Put the value of d is equal in equation number 1, you get the value of a, ठीक है। वैल्यू ऑफ a मिलेगा, a और d पता है तो यहां से आपकी सीरीज मिल गई। जो भी वैल्यूज आएगा उसको आप किस वैल्यू में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दिस इज योर सीरीज। इस वैल्यू में आप a और d की वैल्यू पुट करो, देन यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिखा हुआ है, d भी पता हुआ है एंड 20 टर्म्स निकालना है, 20 टर्म्स इसका टर्म्स निकाल सकते, ठीक है।
एपी इसमें बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 एंड जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, 20 वो इस बार के सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है, तो आप इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 18, ओके। यहां पे बोला था सम ऑफ 4th and 8th टर्म गिवन, ठीक है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज 24, ओके। एंड तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2d इंटू a एंड प्लस 10d इज इक्वल्स 24। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मिल जाएगा यहां से। एंड क्या बोला हुआ है, एंड and sum of 6th term plus 10th term is equals to 44, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया है, इस वाले टर्म्स को निकाला है हमने, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1 मिला, ठीक है। वैसे आपको एक इक्वेशन नंबर 2 भी मिलेगा। दोनों इक्वेशन से आप क्या करना, किसी भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना फ्रॉम रिमेनिंग जो इक्वेशन है उससे, ठीक है। यू गेट द क्रॉस कैंसल ऑफ a, ठीक है, वैल्यू यू गेट वैल्यू ऑफ d, पुट द a ऑफ एनी वन दिस, ठीक है, एंड इफ यू नो then after that a and you get the value of a and d and finally you can say that what is the AP, ठीक है। जब आपको a और d पता है, that means आप क्या कर सकते हैं, वहां से AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। and finally 5.2 is over।